उपनिषदों में लिखा है, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही हर चीज का कारण होता है। शरीर क्या कर रहा है ये महत्व ना होके, महत्व इसका है कि मन कैसा है। श्री रामकृष्ण देव जी ने कहा है ना, भागवत सुनते हुए सिनेमा के बारे में सोचने के बजाय सिनेमा देखते हुए भागवत के बारे में सोचना कितनी अच्छी बात है। जरा इसे देखिए ना, बेचारा सन्यासी वेश में होते हुए भी हमेशा वो वेश्या क्या कर रही है इसी का हिसाब रखता था, और वो वेश्या बेचारी अपना पेशा करते हुए भी सारा मन सिर्फ भगवान पर लगाती थी। हमें ईश्वर की लगन की आवश्यकता है। आखिर में पाप और पुण्य किसके हिस्से में आया और किसके हिस्से में क्या आया, किसके साथ क्या हुआ, देखेंगे इस कहानी में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। दमयंती, ओ दमयंती। आप हैं? हे राम, ना। मैं तो देख भी नहीं सकता। हाँ, क्या कर रहे हैं? अंदर चलिए ना, आइए ना अंदर, आइए। छी, ये सब देख करके मेरी जान जलती है। मंदिर के सामने ये वैश्यावृत्ति करते हुए इनको शर्म भी नहीं आती। दिन रात मंदिर के सामने पापाचार करती रहती है, लेकिन आज मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। आज तो मैं इसको यहां से हटा कर ही रहूंगा। हाँ, दमयंती, दमयंती, दमयंती। प्रणाम स्वामी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। दूर हटो, मुझे छूकर अपवित्र मत करो। बताइए स्वामी, मुझे क्यों बुलाया? कितनी बार का ये घर छोड़कर कहीं दूर जाकर रहो। तुम पापी हो, तुम महापापी हो। दिन रात पाप करती रहती हो तुम नरक में जाओगी, और तुम्हारा चेहरा देखने से मुझे भी पाप लगेगा। मैं क्या कर सकती हूँ स्वामी, ये मेरा अपना घर है। घर छोड़कर कहाँ जाऊँ, क्या करूँ बताइए ना। और फिर व्यभिचार करना ही हमारा पेशा है। अगर ये पेशा छोड़कर मैं दूसरा कोई नया काम करूंगी तो समाज मुझे करने नहीं देगा और ना ही जीने देगा मुझे। मैं असहाय हूँ स्वामी, मैं जानती हूँ कि मैं पापी हूँ, और इसलिए मैं जब भी गलती करती हूँ तब हर बार मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दो। बंद करो अपनी बकवास। एक तो पाप करती है और ऊपर से भगवान से प्रार्थना करती है मुझे क्षमा कर दे। तुझे क्या लगता है हमारे भगवान के पास तुम्हें क्षमा करने के अलावा कोई काम नहीं है? कीड़े पड़ेंगे तुझे। हाँ? ऐसी औरत को क्या कभी भगवान क्षमा करेंगे? उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ? राम 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 राम। हाँ? लगता है आसानी से इसका उपाय नहीं निकलेगा, इसलिए हर रोज इसके घर कितने लोग आते हैं मैं इसकी गिनती करता हूं। हाँ, यहां पर कुछ पत्थर हैं। इसके घर जब भी एक आदमी आएगा तब एक पत्थर इस तरफ रख दूंगा। इससे पता चलेगा कि इसके घर में दिन भर में कितने लोग आते हैं। फिर इसके पापों की कहानी सबको बताकर इसके पापों का भंडाफोड़ कर दूंगा। दमयंती, दमयंती। तो तुम हो? पैसे लाए हो क्या? कल का और आज का मिला के कल देता हूँ ना। हाँ, अब इसके ग्राहक आने शुरू हो गए हैं। चित्रगुप्त जी, हिसाब बिल्कुल सही रखना मेरा। ये हुआ 1। ये गया 1 और। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि रोज 4-5 वेश्याओं के पास जाता होगा। ये 2। कल फिर आऊंगा दमयंती। ये रख लो।
एक और आया उसके पास। ये तो बिगड़े हुए सांड जैसा लगता है। आइए ना, आइए। हे भगवान, इतना भारी पत्थर है, उठता ही नहीं है। हाँ। और एक आया। हाँ? और ये सारे पत्थर खत्म हो गए। हाँ, ये सारे पत्थर दिखाकर इसे इसके पापों का एहसास दिलाता हूं। दमयंती, दमयंती, प्रणाम स्वामी, आशीर्वाद दीजिए। ये छोड़, वहां पर देख। ये सारे पत्थर, ये सब तुम्हारे पापों की निशानी है। देख लो, तुमने दिन भर में इतने पाप किए हैं। हे भगवान, हे परमेश्वर, अब मैं क्या करूं? क्या मेरे पापों को मुक्ति नहीं मिलेगी? मुझे इससे छुटकारा नहीं मिल सकता? नहीं है, तुम्हारे पापों से कोई मुक्ति नहीं है। तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। स्वामी जी, ऐसा मत कहिए। आपको विश्वास हो या ना हो, परंतु जब किए बगैर मेरा एक क्षण भी नहीं जाता। हर पल मैं भगवान का नाम स्मरण करती रहती हूँ। हर बार गलती करते वक्त मैं पश्चाताप से व्याकुल होकर उस ईश्वर से प्रार्थना करती रहती हूँ कि मुझे वो क्षमा कर दे। बेकार है, सब कुछ बेकार है। तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। नरक में जाना ही पड़ेगा तुझे। हाँ। कुछ समय पश्चात उस साधु का देहांत हो गया और इस सदमे को वो वैश्या सहन नहीं कर पाई और उसका भी देहांत हो गया। यह अन्याय है, अधर्म है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, सारा जीवन भक्ति में व्यतीत किया है। तुम मुझे नरक में लेकर जा रहे हो और सारी जिंदगी पाप करने वाली इस वैश्या को, उस कुलटा को स्वर्ग लेकर जा रहे हो। वो लोग की राजनीति की गंदगी क्या तुम्हारे लोक में भी फैल गई है? क्यों स्वामी, हम चुप हैं तो तुम्हारी बकवास ज्यादा ही हो रही है। अपनी मूर्खता मत दिखाओ। न्याय अन्याय के बारे में तुम क्या जानते हो? तुमने अपने शरीर द्वारा किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें पुष्पमाला पहनाकर नरक लोक लेकर जा रहे हैं। लेकिन उस वैश्या के शरीर को चील कौवे नोच कर खा रहे हैं। लेकिन तुम्हारी आत्मा को यमलोक लेकर जा रहे हैं, क्योंकि तुम हमेशा उस वैश्या के बारे में सोचते हुए, उसके कुकर्मों को छिपकर देखते हुए, उसकी गलतियों की गिनती करते हुए तुमने घमंड से जीवन बिताया। लेकिन वो वेश्या शरीर से गलत काम करके भी अपनी आत्मा से हमेशा भगवान का ध्यान करते हुए, प्रायश्चित करते हुए, हर दिन अपने गलत कामों के लिए माफी मांगते हुए भगवान की प्रार्थना करती आई है। इसीलिए वो पुण्य आत्मा स्वर्ग जा रही है। ठीक है, यमलोक पहुंचने के बाद चित्रगुप्त से बात करके मैं पासा पलट दूंगा। तब तुम लोग खुद रोते हुए मुझे स्वर्ग में छोड़ कर आओगे, समझे? वो सब तुम्हारे भूलोक में होता है, हमारे यमलोक में नहीं चलेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरे हाथ क्यों पकड़ रखे? मैं क्या यहाँ से भाग जाऊंगा? भागो या मत भागो, नरक की ओर ले जाने वालों को हम हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। ये हमारी प्रथा है। तुम्हारे लोक में भी गलत करने वालों को रक्षक हथकड़ियां पहनाकर ही ले जाते हैं ना। देखा आपने, बेचारा वो सन्यासी भगवा वेश धारण करने के बावजूद अपने मन में पाप के बारे में ही सोचता था। वो पेशे से वेश्या होने के बावजूद सारा मन भगवान पर लगा रही थी। ऐसा ही हमें चाहिए। संपूर्ण मन को भगवान की ओर रखिए। शरीर क्या करता है ये जरूरी नहीं है, लेकिन मन को शुद्ध रखिए। संत पुरंदरदास जी कहते हैं, मन शुद्धि इल्लद बगे मंत्रद फल येमो। मन की शुद्धि के लिए ही अपनी सारी साधना होती है। समझ में आया?